हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास 12th का साहित्यिक हिंदी का यानी सभी सब्जेक्ट का देखिए आपका सिलेबस आ गया है। 2023 का जो सिलेबस है, 2023 का सिलेबस जो है वो आपका आ गया है। यूपी एमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगी वीडियो के जरिए। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आज साहित्यिक हिंदी का जो है सिलेबस जानेंगे कि क्या क्या हमें इस बार 2023 में पढ़ना है। ठीक है, आते हैं 50 अंक के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपके खंड क से पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 अंक के क्वेश्चन खंड क से पूछे जाते हैं, जिसमें आपके गद्य साहित्य से रिलेटेड जो होते हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से आप लोग पढ़िएगा। ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये सिंपल सा है कि आपको ये सभी पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको रेड्यूस जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है, माने कि हटा दिया गया है, उसको हमने नहीं लिया है। सिर्फ जो आपको पढ़ना है वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना देख कर टिक लगा कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे का देखेंगे खंड ख। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, अलंकार में जैसे देखिए शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, ये तीनों पढ़ना है। अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ना है सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से देखिएगा। ठीक है, देखकर अपना कॉपी में लिख लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का चलिए देखिए, अब हम लोग लेसन देखेंगे। ठीक है, जो गद्य से और पद्य से लेसन दिए गए हैं उनको देखेंगे। जो रिड्यूस किए गए थे अगली बार 2022 में 30% सिलेबस रिड्यूस किए गए थे वो उसी तरह से रिड्यूस हैं। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, वही सिलेबस है जो अगली बार का। तो आप चाहें तो अगली बार का ही सिलेबस देख कर पढ़ सकते हैं और नहीं तो फिर नया सिलेबस देख लीजिए, वही चीज़ें हैं। ठीक है, वही रिड्यूस किया गया है इस बार भी। गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है। आगे देखेंगे, ये साहित्यिक हिंदी का सिलेबस है, याद रखिएगा ये साहित्यिक हिंदी का सिलेबस है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी काव्य में जो चीज़ें आपको पढ़नी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो काव्य में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी और यमुना छवि पढ़ना है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका, और मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग, और सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार बापू के प्रति, और महादेवी वर्मा का गीत है, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का मैंने आहुति बनकर देखा। तो 2022 में जो सिलेबस थे वही है आपके। और कथा में यानी कि कहानी में आपको जो पढ़ना है देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु पंचलाइट, अमरकांत बहादुर, शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा की हार। ये साहित्यिक हिंदी के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। आगे का देखिए संस्कृत द्विगदर्शिका में। ठीक है, संस्कृत द्विगदर्शिका में क्या क्या पढ़ना है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, नृपति दिलीप, महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, दूत वाक्यम, परिशिष्ट व्याकरण, शब्दरूप धातुरूप। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आपको संस्कृत में। संस्कृत दिग्दर्शिका जो होती है उसमें आपको 11 अध्याय हैं। ठीक है, एक आपका हटाया गया है। उसके बाद देखिए खंड काव्य, देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप लोग। ठीक है, अपने जिला यानी अपने घर का जिला नहीं देखेंगे। ठीक है, अपने घर का ज़िला नहीं देखना है बल्कि आपको अपने कॉलेज का ज़िला देखना है। जिस ज़िले में आपका कॉलेज होगा उसी हिसाब से आपको खंड काव्य पढ़ने हैं। एक मैं एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए मुक्त यज्ञ है, इनके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर इस ज़िले में ये चलेगा कानपुर ज़िला,
और जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। ठीक है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य यहाँ पर चलेगा। आगे के जो 5 खंड काव्य हैं आप लोग उनको देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जो बच्चों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप खुद से जो है पढ़ लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैं आपको सारे के सारे सिलेबस भी दूंगी, और सिलेबस आपका अब निकल चुका है, यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो सिलेबस को देने के बाद आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछेंगे। ठीक, और इस तरह के सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो, क्योंकि इस पर आपको हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ें आपको पढ़ाई भी जाएंगी और पूरे सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। सिलेबस आपका किसी भी सब्जेक्ट का नहीं छूटेगा। ठीक है, सोशियोलॉजी से लेकर इकोनॉमिक्स तक, ठीक है, सभी यानी कि 8 साइड के भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेबस दिए जाएंगे। तो धन्यवाद।